तो ब्रेक के बाद फिर से अपन एक चालू कर देते SQC1 के आपके 2 क्वेश्चन बाकी है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा SQC1 कवर हो जाएगा। आपकी सारे क्वेश्चन आप लर्न कर लो एक बार, ये जो मैंने टेक्निक से बताया है, और आपका पूरा हो जाएगा। तो चलो ये 2 क्वेश्चन बाकी। आपने एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी रिव्यू जब काम चेक करता है एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी रिव्यू, तो इसको अगर पता नहीं हुआ किसी को तो EQCR क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। मैं अगर टाटा कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और मैं इसका एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, मैं ऑडिट कर रहा हूँ ये फर्म का, ये कंपनी का, तो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को EQCR कंपलसरी होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंपलसरी होता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, तो मैं एक क्या करता हूँ, एक इसके लिए एक EQCR अपॉइंट होता है। अब ये फर्म का भी हो सकता है या आउटसाइडर भी हो सकता है, ये इसका क्या काम क्या होता है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है इसका बस वर्क चेक करता है, वो एंगेजमेंट पार्टनर का बस वर्क चेक करता है। इसका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑडिट का काम नहीं होता, ये बस एंगेजमेंट पार्टनर का काम चेक करता है, उसको कुछ मदद लगी तो उसको गाइड करता है। पर एक पॉइंट याद रखना, दोनों का जब ऑडिट फाइनल होगा तो दोनों के ओपिनियन से वो ऑडिट फाइनल होगा। अगर दोनों के कुछ ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सॉल्व किया जाएगा, पहले दोनों मिलकर सॉल्व किया जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद वो ऑडिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट फाइनल करता है वो EQCR के ऑडिट के बिना फाइनल नहीं कर सकता। मतलब EQCR का पहले पूरा फाइनल हो जाएगा, उसका पूरा रिव्यू आ जाएगा उसका कि क्या ओपिनियन आना चाहिए, क्या कंक्लूजन आना चाहिए, और उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो अपना ऑडिट खत्म करेंगे। आप तो दोनों का काम साइमल्टेनियसली चलता है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कुछ गाइडेंस वगैरह लगा तो EQCR एंगेजमेंट पार्टनर को हेल्प करता है उसका ऑडिट कंप्लीट करने को, और बस वर्क चेक करता है। तो ये काम होता है EQCR का। तो देखो EQCR aspect to be considered while performing the EQCR for audit of financial statement। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए EQCR ने, एंगेजमेंट कंट्रोल क्वालिटी रिव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी के लिए कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी लिया है। तो इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है, इन रिस्की जजमेंट कंसल्टेशन मैटर्स द वर्क एंड रिपोर्ट। इन रिस्की जजमेंट कंसल्टेशन मैटर्स द वर्क एंड रिपोर्ट। EQCR के लिए तो इन रिस्की जजमेंट कंसल्टेशन मैटर्स द वर्क एंड रिपोर्ट। तो इनसे अपने को याद रखने का इंडिपेंडेंस। तो एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन द फर्म्स इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फर्म का इंडिपेंडेंस तो फर्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद में सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। तो क्या रिस्क जनरेट हुए, क्या रिस्क आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, और उसका रिस्पॉन्स कैसे किया वो भी EQCR चेक करेंगे। उसके बाद में जजमेंट मेड पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ये जजमेंट भी चेक करेंगे EQCR बस चेकिंग के काम कर रहा है, चेकिंग के, और कुछ मदद लगी तो उतना काम करता है। देखो वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस, तो कुछ कंसल्टेशन लिया तो वो भी चेक करेंगे EQCR चेक करेंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर ने कंसल्टेशन कुछ लिया क्या नहीं। उसके बाद में मैटर से अपने को याद रखने का है, द मैटर कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड TCWG एंड वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टीज सच एज रेगुलेटरी बॉडीज। तो कुछ भी मैटर जो कम्युनिकेट करना चाहिए मैनेजमेंट, TCWG या रेगुलेटरी बॉडी को। उसके बाद में कौन सा हो गया अपना मैटर हो गया। उसके बाद में द से अपने को याद रखना है, द significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement। उसके बाद में वर्क हो गया, द हो गया अपना। उसके बाद में वर्क से अपने को याद रखना है वर्किंग पेपर सिलेक्टेड फॉर रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट सपोर्ट द कंक्लूजन रीच। और उसके बाद में लास्ट अपने को रिपोर्ट से याद रखना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड। तो ये हो गया अपना मेमोरी टेक्निक। In risky judgment consultation matters the work and report। तो चलो कर लेते हैं अपना रट्टा मारना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इंडिपेंडेंस। तो एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशंस, तो एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएट द इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट, ऐसा बोल देते हैं अपन। द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएट
the independence in relation to significant engagement. The engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement. Specific engagement. The engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement. The engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement. The engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement. The engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement. Second point अपना risky. तो significant risk identified during the engagement and response to those risks. Significant risk identified during the engagement and response to those risks. Significant risk identified during the engagement and response to those risks. Significant risk identified during the engagement and response to those risks. Significant risk identified during the engagement and response to those risks. उसके बाद में जजमेंट से अपने को जजमेंट मेड पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क. जजमेंट मेड पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट risk. Judgment made particularly with respect to materiality and significant risk. Judgment made particularly with respect to materiality and significant risk. Judgment made particularly with respect to materiality and significant risk. Judgment made particularly in respect to significant risk and materiality. उसके बाद में कंसल्टेशन. वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट एंड कंटिन्यूस मैटर एंड कंक्लूजन अराइज फ्रॉम दिस कंसल्टेशन. तो अपन एक काम करते हैं या इन्वॉल्व डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट एंड कंटिन्यूस मैटर. तो यहाँ पे ये अदर डिफिकल्ट एंड कंटिन्यूस मैटर का थोड़ा इधर अपन ऐसे कट मार रहे थे कि इतना याद नहीं कर सकते ना अपन एज इट इज. तो वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैड टेकन प्लेस ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दिस कंसल्टेशन. वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड कंक्लूजन अराइजिंग फ्रॉम दिस कंसल्टेशन. Whether appropriate consultation has been taken place on matter involving difference of opinion and conclusion arising from those consultation. Whether the appropriate consultation has taken place on the matter involving difference of opinion and conclusion arising from those consultation. Whether appropriate consultation has taken place on the matter involving difference of opinion and conclusion arise from those consultation. उसके बाद में मैटर से अपने को याद रखने के मैटर to be communicated to TCWJ and management or other parties such as regulatory body. So the matter to be communicated to management and TCWJ and other parties such as regulatory body. The matter to be communicated to management and TCWJ and other such party such as regulatory body. The matter to be communicated to management and TCWJ and other parties such as regulatory body. The matter to be communicated to management and TCWJ and other parties such as regulatory body. The matter to be communicated to management and TCWJ and other parties such as regulatory body. उसके बाद में द से अपने को याद रखना है द सिग्निफिकेंस and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement. The significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement. The significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement. The significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement. The significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement. The significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एंगेजमेंट. उसके बाद में सेकंड लास्ट पॉइंट था अपना वर्किंग वाला. वेदर वर्किंग पेपर इज सेलेक्टेड फ्रॉम रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन. तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कर रहे थे वेदर वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन. द वर्किंग पेपर सेलेक्टेड. तो यहाँ पे अपन क्या करते थे इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट ये हटा देते हैं इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट. तो चलो वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच. वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्ट फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच. वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच. वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्ट फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच. Whether the working paper selected for review reflect the work performed and support the conclusion reached. Whether the working paper selected the review
reflects the work performed and support the conclusion reached. और लास्ट पॉइंट था appropriateness of report to be issued, 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 appropriateness of report to be issued. तो एक बार सारे पॉइंट एक बार फिर से इन से अपने को याद रखना है. इंडिपेंडेंस आर से अपने को याद रखना है. रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई. जे से अपने को जजमेंट से अपने को जजमेंट याद रखना है. कंसल्टेशन से अपने को अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है नहीं वो याद रखना है. मैटर कम्युनिकेटिव TCWG मैनेजमेंट और अदर पार्टी सच एज रेगुलेटरी बॉडी. उसके बाद में 10 अपने को याद रखना है द सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. वर्क से अपने को याद रखने का है वर्किंग पेपर. वर्क से अपने को याद रखने का है वर्किंग पेपर. और उसके बाद में रिपोर्ट से अपने को याद रखना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड. तो देखो सबसे पहला पॉइंट इन से द एंगेजमेंट टीम इवैल्यूएट द फर्म्स इंडिपेंडेंट इन रिलेशन टू specific engagement, significant risk identified during the engagement and response to those risk judgment made particularly in respect to materiality and significant risk, whether the appropriate consultation has been taken place in matter involving difference of opinion and conclusion arise from such opinion. उसके बाद में the matter to be communicated to TCWG management and other parties such as regulatory body. और उसके बाद the significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement, whether the working paper selected for review reflects the work performed and support the conclusion reached, the appropriateness of the report to be issued. सबसे पहला point, the engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement, significant risk identified during the engagement and response to low risk judgment made particularly with respect to materiality and significant risk, whether the appropriate consultation has been taken place on the matter involving difference of opinion and conclusion arise from the such consultation. उसके बाद में the matter to be communicated to TCWG management and other parties such as regulatory body, the significant and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement, whether working paper selected for review reflects the work performed and support the conclusion reached, the appropriateness of the report to be issued. The engagement team evaluate the independence in relation to specific engagement. फिर से एक बार, the engagement team evaluate the firm's independence in relation to specific engagement, the significant risk identified during the engagement and response to those risks, the judgment made particularly with respect to materiality and significant risk, whether the appropriate consultation has been taken place involving difference of opinion and conclusion arising from such consultation. The matter to be communicated to management and TCWG and other parties such as regulatory body, the significant and disposition of corrected and uncorrected misstatement identified during the engagement, whether the working paper selected for review reflect the work performed and support the conclusion reached, the appropriateness of the report to be issued. ये हो गया अपना EQCR वाला in risky judgment consultation matters the work and report. In risky judgment consultation matter the work and report. In risky judgment consultation matter the work and report. ये हो गया उसका मेमोरी टेक्निक. और लास्ट पॉइंट है अपना तो कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन जो होते हैं उसको डील कैसे करने हैं, डीलिंग विद कंप्लेंट एंड एलिगेशन. तो कंप्लेंट एंड एलिगेशन के लिए अब अगर आपको लगा कुछ भी कंप्लेंट है और एलिगेशन है और फॉर्म को उसको रिस्पॉन्स करना है, उसको कंक्लूजन पे जाना है वो कंप्लेंट और एलिगेशंस का, उसको तो अपने को क्या क्या प्रोसीजर करनी चाहिए, क्या क्या फर्म ने क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो फर्म सबसे पहले ये इसका भी कोई मेमोरी टेक्निक है तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा. तो फर्म को पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनानी पड़ेगी. तो पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनानी पड़ेगी. उसमें कंप्लेंट किसकी आ सकती है. कंप्लेंट अगर आप अपने एक तो लॉ का कंप्लायंस नहीं किया, एक तो लॉ का कंप्लायंस नहीं किया या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लाइंट नहीं किया या फिर लीगल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस नहीं किया, तब अपन कंप्लेंट अराइज कर सकते हैं. एलिगेशंस कब आ सकते हैं. एलिगेशंस मतलब तकरार, जब भी अपने फर्म ने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल, फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया तो एलिगेशन, नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो कंप्लेंट एंड एलिगेशन दोनों टाइम आ सकते हैं. एक तो फर्म फेल हुआ कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से अपन ने कंप्लाई नहीं किया, पर एलिगेशंस तब आ सकते हैं जब नॉन कंप्लायंस हुआ विद फर्म सिस्टम्स क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद में
अब ये कंप्लेंट एंड एलिगेशन दो पर्सन कर सकते हैं, एक तो फर्म के अंदर के लोग, एक तो फर्म के बाहर के लोग। फर्म के अंदर के एम्प्लॉय वगैरह आ सकते हैं और फर्म के बाहर के एक तो क्लाइंट आ सकता है, एक तो थर्ड पार्टी आ सकता है। तो एक कंप्लेंट और एलिगेशन में ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द फर्म, दे आर मेड फ्रॉम पर्सनल क्लाइंट और अदर थर्ड पार्टी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपने को कंप्लेंट और एलिगेशन जो है, कंप्लेंट और एलिगेशन जो है वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, एक तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन और लीगल रिक्वायरमेंट और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के कंप्लेंट आ सकते हैं। कंप्लेंट एंड एलिगेशन किसके आ सकते हैं, अगर फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं किया तो एलिगेशन आ सकते हैं। कंप्लेंट और एलिगेशंस कौन कौन कर सकता है, एक तो फर्म के अंदर के लोग, फर्म के बाहर के लोग। फर्म के अंदर के लोग कौन हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉय जो पर्सनल होते हैं फर्म के, और बाहर के लोग मतलब क्लाइंट और थर्ड पार्टी। तो जो फर्म के अंदर के लोग हैं, जो फर्म के अंदर के लोग हैं, जो अगर कोई नया एम्प्लॉय रहा तो वो डरेगा कंप्लेंट अराइज करने के लिए कि एक ना मैनेजर लेवल का पर्सन है या फर्म का पार्टनर है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए, दूसरे पार्टनर को कंप्लेंट करने के लिए वो डरेगा। तो ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना कि वो जो पर्सन है वो राइज करना चाहिए एनी कंसर्न विदाउट एनी फियर, कोई भी फियर के, कोई भी डर की वजह से उसने कंप्लेंट रेज नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विदाउट फियर वो रेज करना चाहिए, वो कंसर्न रेज करना चाहिए। और उसके बाद में ये कंप्लेंट और एलिगेशंस आने के बाद अपने को वो एड्रेस करने चाहिए, वो उसको कंप्लेंट को एड्रेस करना चाहिए, कंप्लेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए, एलिगेशंस को मैनेज करना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो देखो कंप्लेंट और एलिगेशंस को एड्रेस करो, रिस्पॉन्ड करो, मैनेज करो, इन्वेस्टिगेट करो। एड्रेस करो, रिस्पॉन्ड करो, मैनेज करो और इन्वेस्टिगेट करो। तो ये कैसे याद रखने का है, तो आर्मी ARMY होता है, तो ARMY अपने को आर्मी याद रखना है। तो कंप्लेंट और एलिगेशंस को एक तो एड्रेस करो, रिस्पॉन्ड करो, मैनेज करो, इन्वेस्टिगेट करो। एड्रेस करो, रिस्पॉन्ड करो, मैनेज करो, इन्वेस्टिगेट करो। आर्मी ए से अपने को एड्रेस, आर से अपने को रिस्पॉन्ड, एम से मैनेज और आई से अपने को इन्वेस्टिगेट। तो एड्रेस, रिस्पॉन्ड, मैनेज, इन्वेस्टिगेट। एड्रेस, रिस्पॉन्ड, मैनेज, इन्वेस्टिगेट। तो देखो फर्म को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कंप्लेंट एंड एलिगेशंस का, और उसके बाद में पूरा उसका जो ये अच्छे जो पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस है उसने उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और कंप्लेंट और एलिगेशन एंड रिस्पॉन्स टू दोज शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसका पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए। और उसके बाद में अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगा कि नॉन कंप्लायंस हुआ है क्वालिटी कंट्रोल का, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अपने को समझ में आया कि क्वालिटी कंट्रोल का नॉन कंप्लायंस हुआ है, एलिगेशंस हुआ है, तो फर्म ने प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। फर्म ने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कंप्लेंट अपन अगर फेल हुए किसके लिए, कंप्लेंट करने के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट का अगर कंप्लेंस नहीं किया तो कंप्लेंट और एलिगेशन आ सकते हैं। सेकंड एलिगेशन आ सकता है अगर नॉन कंप्लायंस किया अपन ने फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का। उसके बाद में कंप्लेंट और एलिगेशंस कौन कर सकते हैं, एक तो फर्म के अंदर के लोग, फर्म के बाहर के लोग। तो फर्म के अंदर में से अपना फर्म पर्सनल आ सकता है और फर्म के बाहर में क्लाइंट और थर्ड पार्टी आ सकता है। अब जो फर्म के अंदर का पर्सन है, और ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना फर्म में कि जो पर्सन है वो फर्म में विदाउट फियर वो रेज करना चाहिए, वो कंसर्न रेज करना चाहिए। कोई भी कंप्लेंट और एलिगेशन हुई तो वो पॉइंट रख के आना चाहिए पार्टनर के सामने, मैनेजिंग पार्टनर के सामने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने। और उसके बाद में जो कंप्लेंट और एलिगेशंस आए थर्ड पर्सन से और एम्प्लॉय से, तो उसको अपने को एड्रेस, रिस्पॉन्ड, मैनेज, इन्वेस्टिगेट करना है। तो एड्रेस, रिस्पॉन्ड, मैनेज, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेट है वो सुपरवाइज करने चाहिए पार्टनर और सफिशिएंट एक्सपीरियंस जिसको है उसने वो अपना आर्मी करना चाहिए, मतलब एड्रेस, रिस्पॉन्ड, मैनेज, इन्वेस्टिगेट। और ये पूरा होने के बाद उसका कंप्लेंट का रिस्पॉन्स देने के बाद उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद में अगर नॉन कंप्लायंस होता, फर्म क्वालिटी के स्टैंडर्ड का अगर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो फर्म ने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है मॉनिटरिंग, उसका भी कुछ क्वेश्चन देखा नहीं हमने, कोई भी क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, तो वो पॉइंट अपने को स्किप कर सकते हैं आराम से। तो यार प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही नया वीडियो लाऊं क्या मैं, या फिर मैं बस आपको मेमोरी टेक्निक बता दूंगा वीडियो में, खुद आप रट्टा मार लूँगे, वो भी आप बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना याद से कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।